नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 14 वर्ष बाद भाजपा में लौटे अशोक मंडल, चिरकुंडा में भव्य स्वागत समारोह आयोजित। धनबाद के चिरकुंडा में 24 जुलाई। झारखंड की राजनीति जगत के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल ने लगभग 14 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी की। उनकी घर वापसी के अवसर पर चिरकुंडा स्थित सेलिब्रेशन हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। अशोक मंडल का राजनीतिक सफर काफी लंबा और सक्रिय रहा है। वे वर्ष 2000 से 2014 तक भाजपा में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा तथा धनबाद जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, जहां लगभग 10 वर्षों तक केंद्रीय समिति के सक्रिय सदस्य रहे। हाल के लगभग 2 वर्षों तक वे जयराम महतो के साथ जेकेएलएम पार्टी में भी सक्रिय रहे। अब 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने पुनः भाजपा का दामन थाम लिया है। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अशोक मंडल की घर वापसी भाजपा परिवार के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा, आज का दिन हमारे लिए बेहद शुभ और पावन है। हमारे बड़े भाई अपने परिवार में वापस लौटे हैं। उनके आने से पार्टी को एक अनुभवी, कुशल और मार्गदर्शक नेतृत्व मिलेगा, जिससे संगठन और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अशोक मंडल के अनुभव का लाभ पार्टी को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में मिलेगा और भाजपा पहले से अधिक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरकर जीत हासिल करेगी। अपने संबोधन के दौरान जयप्रकाश सिंह ने अशोक मंडल की वापसी की तुलना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद उनके अपने धाम लौटने से करते हुए कहा, जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी बाड़ी से अपने घर लौटते हैं, उसी प्रकार अशोक मंडल भी अपने राजनीतिक परिवार में लौटे हैं। कहा भी जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक मंडल का फूलमालाओं पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की एकजुटता तथा आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जाना राजनीति का एक पहल होता है, ये चलते रहता है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, अशोक मंडल जी जब से पार्टी छोड़ के गया था, कोई मजबूत आधार लड़ाई करने के लिए, चाहे निरसा का कोई भी विषय पर आधार हमको नहीं मिल रहा था, तो जिसके कारण आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। पूरे राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, निरसा के लिए यही विकल्प है। इसीलिए हमने मजबूत होने के कारण और मजबूत दल के साथ हमने आने का काम किया है। यही सच्चाई है सर। धन्यवाद। दादा, आप लगातार निरसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निरसा का भी वर्तमान राजनीति आप किस रूप में देख रहे हैं? आज के दिन में वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति निरसा में हो रही है, ये बहुत गलत तरीका से निरसा का राजनीति हो रहा है। और कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग लाल झंडा के नाम पर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का जो काम करता है, वो लोग का कहना कुछ होता है और करने का काम कुछ करते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण निरसा में है, मैं आपको दिखा दूंगा। और निश्चित रूप से निरसा के लोग आज के दिन में ठगा रहा है, यही सच्चाई है सब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरसा में एक ही परिवार के लोग 25 साल से राजनीति के साथ है और जनप्रतिनिधि बनने का काम किया है। खाली एक बता दीजिए आपको गठनमूलक काम ऐसा कोई पर निरसा में हुआ है तो हम बताने का काम किया। हमें नहीं लगता है कि समाज के लिए, हित के लिए कोई गठनमूलक काम की बात अभी तक किया है, न करने का काम करता है। खाली किस तरीका से मजदूर अगर यूनियन है उसके नाम पर पैसा ऐंठा जाएगा, अगर अपना फंड जो है 3-3.5 करोड़ रुपया साल में मिलता है, उसका फंड का पैसा आधा से आधा चोरी करने का काम कर रहा है, यही सच्चाई है। और इसी तरीका से राजनीति के आड़ में लाल पार्टी के नाम पर राजनीति भी करता है और लोग दिग्भ्रमित करने का काम करता है, यही सच्चाई है। इसका जवाब अगर कोई दे सकता है निरसा में, वो भारतीय जनता पार्टी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। धन्यवाद। देखिए, अशोक दा भारतीय जनता पार्टी के लिए
अभी हॉर्लिक्स का काम करेंगे। निरसा विधानसभा में जिस प्रकार नेतृत्व का अभाव दिख रहा था, अशोक दा के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता अब जो है नेतृत्व का जो यहाँ पर कमी है था विधानसभा में, उस कमी को पूरा करेंगे और कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है कि हम लोग को एक मजबूत अनुभवी नेतृत्व प्राप्त होगा और अशोक दा का नेतृत्व का जो अनुभव है उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। कार्यकर्ताओं के साथ दुख सुख में रहने का उनका जो पारिवारिक संबंध कार्यकर्ताओं के साथ बनाते हैं, उस विनम्र स्वभाव का लाभ जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आगे के समय में जो है इसका लाभ दिखेगा अशोक दा के आने से। और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग काफ़ी खुश हैं। अशोक दा बहुत दिनों के बाद हम लोग के साथ कुछ संबंध बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है और घर वापसी किया है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। 2029 में क्या लोकसभा विधानसभा दोनों कमल फूल निरसा को दे रहे हैं धनबाद जिला? निश्चित तौर से जो अभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ त्रुटि हुआ था उसको हम लोग अशोक दा के आने से उस त्रुटि का पूरा होगा और आने वाला समय में जो है विधानसभा हम लोग के पक्ष में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे रानी जी अशोक दा का आना देखिए, आज बहुत ही खुशी का बात है कि अशोक दा पहले भी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे बड़े भाई घर वापसी किए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब और हम लोग को और काम करने में बहुत ही खुशी मिल रहा है और अंदर से ऊर्जा पैदा हो रहा है कि हम लोग के बीच में फिर से अशोक दा आ गए हैं और हम लोग को लगता है कि आने वाला कल में हम लोग विधानसभा में अच्छा हम लोग रिजल्ट लाएंगे। जय हो।